राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी थोड़ी सी बड़ी भी हो सके। और पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई किसी का भी चैनल सब्सक्राइब करो कि करके किसी का भी अन मत करो, क्योंकि जब बढ़े देखे हैं जब तो खुशी हो है, हाँ भी दो चार बढ़ गए। और जब अन्न देखे हैं कोई अन्न हो गए तो भाई दिल की धड़कन बढ़ जावे। और ये मेरे साथ ही नहीं, ये सबके साथ ही है। जब बढ़े जब तो सबके खुशी हो है, लेकिन जब घटे है जब सबकी थोड़ी धड़कन तेज हो जाए है। जिनके 1000 तक कम है उनकी, क्योंकि जिनके 1000 तक ज़्यादा है, जिनका चैनल मोनेटाइजेशन हो रहा है, उन उन उनका कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना जिन 1000 तक नीचे नीचे है उनके दिल की धड़कन बढ़ जावे। तो भाई ऐसा ना करे, किसी के दिल की धड़कन ना बढ़ाओ। कहीं ऐसा ना हो धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ जावे, उस दिक्कत परेशानी आ जावे। तो भाई थारा मन अगर ये है कि भाई हाँ अच्छी भाई किसी की कहानी है, किसी की वीडियो वैसी घर की है, कैसी जैसी भी है, अगर आपने पसंद आवे तो ही करे करो। कर दिया तो कर दिया, फिर करके अन मत करे करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखो किसी की उम्मीद बंद है कि भाई हाँ भाई मेरे भी बढ़ रहे हैं, हिम्मत बढ़े थोड़ी आगे बढ़ने की, ताकि मैं वो सोचा कि फिर मैं और भी अच्छा करूँ, मेरे और भी बढ़ेंगे। लेकिन जब घटा है तो दुख होगा बहुत ज़्यादा, और ये सबके साथ ही है। तो आज मैं सुनाऊंगी छोटी सी कहानी, शायद कहानी थोड़ी बड़ी भी हो जाए। एक राजा के एक लड़की पैदा हुआ है। तो जैसे ही राजा ये सुना है कोई लड़की पैदा हुई है, तो राजा के जो है बहुत दुख हो गया। और राजा जो है ये कह रहा है कि भाई लड़की ने मैं मारूंगा मारूंगा, इसने मैं छोड़ू नहीं। तो रानी इस उस दुख के कारण अब भाई कहीं ऐसा ना हो राजा कभी मार दे लड़की ने, तो रानी जो है अपनी लड़की ने दाई ते देते है, जिस दाई ने डिलीवरी करवाई उसते देते वो। लेकिन राजा ने इस बात का नहीं पता। तो रानी तो ये कह दे कोई लड़की तो जो है गुजर गई, और रानी देते उस लड़की ने दाई ते। तो ऐसे जो है समय बीतता रहे, चलता रहे समय अपनी चाल। तो जो है वो जो लड़की दाई ते दी थी वो होगी जवान। तो एक दिन जो है राजा शहर पे निकले, बाजार में घूमने निकले, भाई बाजार का दौरा करने निकले। तो राजा की निगाह पड़ी उस लड़की पे जो दाई दे दी थी, उसकी थी तो वो राजा की लड़की। तो राजा की निगाह पड़ी लड़की पे, तो राजा का जो है वो लड़की देखते पसंद आ गई। अब राजा के तो दिल में हलचल पैदा होगी, अब भैया तो मैंने रानी जरूर बनानी है अपनी। तो राजा घर आवे है और अपने सैनिक का आदेश देवे है। सैनिक तो जब भी थे उसके साथ, तो वो कह रहा है भाई वो जो बाजार में लड़की देखी थी उसका पता काटो वो किसकी है, मैंने उससे शादी करनी है। तो वे जो है सैनिक जावे भेद भेद काट है सारा, तो पता लगे कि भाई वो तो है ना एक ताई की लड़की है। तो राजा कह रहा है भाई मैं इससे शादी करूँगा। तो ये खबर जो है रानी ने भी पता लगे। तो रानी तो भाई बहुत दुखी हो गए, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। और राजा चले आ जाए दाई के घर उस लड़की का हाथ मांगने। तो दाई मना कर दे, बहुत मना करे दाई, लेकिन राजा जो माने नहीं, अपनी जिद पड़ गया। तो लास्ट में दाई ने बतानी पड़े कि ये लड़की मेरी नहीं है, ये लड़की आपकी ही है। तो राजा तो सुन के एकदम अचंभे में आ जाओ कि भाई यो क्यों है, यहाँ तो कहानी उल्टी पड़ गई। और तो जो है राजा उस लड़की ने अपने घर ले जाए, उसकी शादी राजा तय कर दिया। तो जिस राजा ते शादी करी थी वहाँ अपने भाई अच्छी तरह खूब रहे। उसके 3 लड़के हुए, उस लड़की के 3 लड़के हुए समय के साथ। और जो है कुछ ऐसी वो हुई रचना भगवान की, उस राजा पे और किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया। तो जो है उस राजा ने अपने वे तीनों लड़के और वो रानी भाई जो है वो भेज दिए कहीं जंगल में, थम जाओ जो होगा देखी जाएगी, मैं सुलटूंगा यहाँ। भाई सैनिक रहे, सारी प्रजा सब रहे मेरे साथ, पर थम जो है भाई तीनों बेटे और वो रानी, और उसके साथ एक सेनापति भेज दिया, एक पंडित भेज दिया, और एक जो है वकील भेज दिया, और जो सैनिक भेज दिए उसके साथ। अब भाई जहाँ तक थरते जाया जाए, थम चले जाओ, थम भागो, अपनी जान बचाओ। तो वे जो है रानी ने लेकर जो है, राजा तो महल में रह गया, और रानी ने लेकर जो है वे कहीं बहुत दूर जंगल में चले जाए, दूर वे इतनी दूर लिकट जाए वे। भाई वे जो तीनों आदमी भेजे थे, पंडित, वकील और एक सेनापति, तो उनका जो है इस बात का भी डर नहीं रहता उनके मन में
अब भाई हम, भाई अब कुछ हम गलत करेंगे तो भाई राजा हमने के सजा देवेगा। तो वे अपने तंबू गाड़ ले कहीं जंगल में। तो रात हुए है तो वो जो रानी रहे वो उनते 3 बातें कहे, थम अपने तंबू जो है दूर से लगाओ, मेरे नजदीक मत लगाओ। लेकिन वो जो सेनापति रहेगा वो माने को ना, और वो जो है रानी की तंबू के साथ में तंबू लगा ले अपना। और तो आधी रात पीछे जो है वो सैनिक वो जावे सेनापति उसके उसमें तंबू में, वो सेनापति जावे गलत नियत है। अब भाई आसपास तो कोई है ना, और ये भाई हम तो थोड़े से बंदे हैं, सैनिक पीछे डट जाए, और वे तीनों रहे रानी के आसपास ही। और तो बदनीयत तो वो जावे उसके रानी के दौरे, तो रानी भाई बहुत मना करे, बहुत मना करे, तो वो जो है सेनापति वो मानता को ना, और वो जो है उसके एक बेटे ने मार दे, वो बीच में आवे, वो खूब दुहाई देवे वास्ता देवे उसने खूब, लेकिन वो नहीं माना, उस पर भूत सवार हो गया। और वो जो है बीच में वो अपने बच्चे का करे है भाई मेरे बच्चे की दुहाई है तना भाई मन छोड़ दे, लेकिन वो जो सेनापति रहे उसके एक बेटे की गर्दन काट दे। और वो जो है गर्दन कटती जो है वो रानी भाग जावे, और भाज के अपनी कहीं जंगल में जान बचावे। और तो वो फिर सुबह आवे वह देखे कि भाई उस सेनापति ने वो बेटा जो है वो कहीं दाब दिया। और तो वो आवे देखे कि भाई मार दिया मेरा बेटा तो। और तो जो है वो फिर दूसरी रात वो जो वो आवे पंडित आवे उसके पास, वो भी बदनीयत आवे। और तो वो भी उससे बहुत दुहाई देवे खूब वास्ता देवे, लेकिन वो पंडित पे भी भूत सवार, वो भी नहीं माने, और वो उसके दूसरे बेटे की गर्दन काट दे। ऐसे करके वो तीसरे फिर आवे वकील, वो तीसरा वकील उस तीसरे की गर्दन न काट देवे। तो ऐसे कर करके और उसके तीनों बेटा की गर्दन काट देवे, तीनों आदमी बदनीयत है। तो वो जो है ये सोचा है कि भाई जब अब मेरे बेटे ना रहे तो मैं जी के क्या करूँगी। और वो जो है उसी जंगल में जो है एक नदी बह रही थी, बहुत तेज बहाव था, उस नदी में कूद जाएगा। तो कूद जाए तो भाई बह जाए वहीं, तो वो कहीं ऐसी जगह अटक जाए तो वहाँ जो है 6 जो है सन्यासी बैठे थे, साधु सन्यासी ये बैठे थे 6 जने। और तो वो जो वहाँ किसी चीज में अटक जाए है, और वो वे देख ले वे साधु, और उसने बचा लिया भैया तो लेडीज है कोई। तो वे साधु भी सवादू हो रहे थे, और आज टाइम ही साधु साधु ना रहा, साधु सवादू बन गया सवादू। और तो जो वे 6 जो है वे 6 थे भाई। और तो वे देख के उसने वे तो खुश हो गए, वो नु का मेरी और वानु का मेरी मेरी मेरी, और 6 भाई की लड़ाई माच गई, कि यो मेरी है यो मेरी है मेरी है। तो बार लुगाई बहुत रोव है, देख भगवान ने मेरी लकी करनी करी है। वो तो वही बात होगी, आसमान तक गिरे तो खजूर में अटक गए, वहां तक बची तो मैं यहाँ फंस गई इनके बीच में, 6 आदमियों के बीच में। तो वे जो 6 सन्यासी उसने अपना घर ले जावे, अब घर चल के तेरे शादी करेंगे तो घर जावे है। तो जो उन 6 का जो बाप रहे है वो नेक आदमी था, वो अच्छा इंसान था। तो वो कह रहा है भाई थम इसने घरवाड़ी मत बनाओ, थम इसने भाण बनाओ, थम 6 भाई हो थम इसने भाण बनाओ। तो वे जो है अपने उसके बाप समझावे, तो ये समझाने तो मान जावे, अब चलो ठीक है आप कह रहे हो तो हम इसने भाई अपनी भाण बना लेंगे। वे उसने जो है भाण बना ले रहे। और वो जो राजकुमारी वो थी, जो राजकुमारी वो थी अपने बाप के उसमें सीम में, जहाँ उसका बाप राजा था, वो ऐसे उसमें पहुंच गया अपनी सीम में। तो उस रानी उसने पता लगाया कि भाई यहाँ का जो राजा वो जो है कहानी सुनने का शौकीन है, कहानी सुनने का शौकीन है। तो उस रानी ने भाई एकदम वो आवे है कि भाई कहानी का शौकीन तो मेरा भाई मेरे हमारे पिताजी भी थे, वो अपने बाप के बारे में कहे, मतलब उसने पता लगा भाई राजा जो है शौकीन है कहानी का। और तो वो नु कह कि भाई थम जाओ और दरबार में ये पूछो अगर राजा ने कहानी सुननी हो तो मैं कहानी सुनाऊंगी। और तो वे जावे अच्छा उजड़े और पूछ का राजा थे, तो राजा कह दे ठीक है कल भेज देना मैं कहानी सुनूंगा। तो वो जो जावे है और वो कई दिन कहानी सुना का आवे, कई दिन कहानी सुना का आवे वो जाके। और तो एक दिन वो जावे है तो इतने में राजा जो है उसका आदमी जो है वो उनके धोरे पहुंचे सेनापति धोरे। तो वे कहते हैं महारानी तो जो है तीनों बच्चे की गर्दन कलम करके और वो तो कहीं भाज गई, वे तो झूठ बोल दे उससे। तो राजा सोचा चल मैं अपने ससुरे के दौरे चलूँ, उससे पूछूंगा भाई के कुछ करना चाहिए। तो वो आज अपने ससुरे दौरे और वह जावे कहानी सुनान। तो वो जावे है वो रोज पर्दा करके जाई करे थी। और तो वो जावे है तो वो देखे अब भाई आज तो भाई राजा भी रहे हैं और उसका पिताजी भी यही है, और वे जो वकील और पंडित और सेनापति थे वे भी यही हैं, और उसके 6 भाई भी यही हैं, सारे वहीं इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो पर्दा करके तो वो जाए करे थी। तो वह बोल रही कि मैं कहानी सुनाऊंगी और जिसने अपना जो जरूरी काम करना वो कर लो, लेकिन कहानी के बीच में जो है कोई नहीं उठेगा,
कोई भी नहीं उठेगा, जिसने जो काम करना कर लो। जहाँ भी कोई उठा मैं कहानी बीच में छोड़ दूंगी। तो वे राजा कह रहा है कि नहीं, कहानी बीच में नहीं छूटेगी और बोलता रहना, भाई जिसने जो काम करना कर लो और बैठ जाओ। तो वह अपनी कहानी सुनावे उनते सब तय, अक भाई ऐसे ऐसे लड़की पैदा हुई, दाई ते दीदी, राजा ने शादी की, कही ये है वो अपनी बीती और कहानी सारी और कहानी सुनाने के उसमें वे सुनते रहे हैं। और बीच बीच में सब उससे इनाम देते रहे। उसके जो 6 भाई रहे गेला, वे सब उसके हीरे मोती जवाहरात भी इकट्ठे करते रहे। तो बाप तक तो होली, फिर राजा की कहानी सुना, भाई ऐसे ऐसे मेरी शादी भाई राजा से शादी हुई, 3 बेटे हुए, ऐसे हमला कर दिया, मेरे तीनों बेटे, एक सैनिक, एक सेनापति ने मारा, एक वकील ने मारा, एक पंडित ने मारा। तो राजा तो समझ गया भैया तो वही ऐसे ऐसी कहानी तो मेरे साथ हो रही है। और वे जो सेनापति और वकील और पंडित थे वे भी समझ जाए, भाई उनका तो बाथरूम निकटन न हो जाए, वे कह हम तो बाथरूम कर खाएंगे जी। तो राजा कह बैठ जाओ, धमकावे उनने, कहीं नहीं जाना, कहानी बीच में छोड़ देगी, सुनाओगी नहीं पूरी। तो और फिर भाई मैं नहर में कूद गई, वहाँ मैंने 6 भाई साधु मिले, उनने मैं भाण बनाई। वो इस तरह कर अपनी आप बीती बतावे सारी। तो वे सब समझ जावे, क्योंकि वह बाप भी समझ जावे, उसका जो भाई राजा था वो भी समझ जावे, वे सैनिक, वे थे सेनापति, पंडित, और वे जो वे सारे समझ जावे। उन 6 भाइयों ने वो मिली थी, वे कह रहे थे मेरी है मेरी है मेरी है, वे भी समझ जावे। उनका बाप भी समझ जाओ, भाई मैंने कही थी भाई बेटी बना लो इसने, बाण बना लो इसने, वो सारी समझ जाए वे। और तब वे जो राजा रहे उसके तो बड़ा वो एकदम गुस्से में आ जाए, भाई कहानी के जरिए इसने सारी बात बता दी। तो राजा उठे और उन 3 माह की जो है गर्दन जो है कति धड़ता अलग कर देवे। तो इस तरह जो है उसने अपना जो दुख कहानी, उसने अपनी वो जो भी उसके साथ बीती, जो उसके ऊपर के बीती, और भाई उसने वो जो सारी जो है सारी बात अपनी कहानी के द्वारा समझाई उनसे। अब भाई भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे है, क्योंकि उनने तो झूठ बोल दी थी, अगर रानी ने तीनों बेटे की गर्दन काट दी रिवाज की। तो इस तरह सुन के राजा ने जो वे तीनों मार दिए। और भाई राजा ने भी बड़ा दुख आया, भाई मेरी बेटी के साथ तो जो बहुत दुख होया, बहुत दुख बीता मेरी बेटी के साथ। और भाई वे 6 वे जो 6 जने थे वे तो बहुत खुश हुए, अब भाई हमारी बहन तो भाई बहुत दुखी हुई, दुख काट का ही है। तो भाई ऐसा ही है, अगर भाई किसी की सहायता करो तो अच्छे से करो, मन सच्चे मन तक करो, ये ना हो कि भाई उसकी गैल दगा करे, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं है। भाई दगे तो ना बतलावे, किसी धोखे तो ना बतलावे, बैठो किसी के धोरे तो साफ मन तक बात बैठो और उसकी सहायता करो, भाई जैसी भी थरता बने वैसी उसकी सहायता करो, ये ना हो भाई धोखे तो बतलावे। तो ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी। और भाई सब्सक्राइब करके अन मत करे करो, मत किसी की दिल की धड़कन बढ़ाए करो, क्योंकि अभी इतनी नॉलेज किसी ने है नहीं, जो छोटे हैं वो तो एकदम में घबरा जावे। जय माता दी।